कर्नाटक से आपको बताएंगे, जहां पर सेट यानी कि सीईटी एग्जाम देने गए परीक्षार्थियों में से कुछ परीक्षार्थियों ने जनेऊ धारण कर रखा था, लेकिन एग्जाम सेंटर में उनको जाने से रोका गया और कहा कि आप जनेऊ उतारिए। ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ और अभी कैसे जांच की जा रही है, रिपोर्ट देखिए। परीक्षा देनी है तो जनेऊ उतारो, जनेऊ पहनकर एग्जाम में नो एंट्री। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर्नाटक में हिंदू छात्रों को कहा गया। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिले के केंद्रों पर सीईटी एग्जाम में प्रवेश करने से पहले कुछ छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा गया, जिससे विवाद पैदा हो गया और उसी के बाद हुए हंगामे की ये तस्वीरें हैं। जनेऊ, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, जिसे पहनने उतारने से लेकर शुद्धता से रखने के कई नियम होते हैं। वहीं जनेऊ बिदर और शिवमोगा छात्रों को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले उतारने के लिए कहा गया। प्रशासन की इस रवैये को लेकर ब्राह्मण समुदाय के सदस्य डीसी के पास गए और इस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई। बात सरकार तक पहुंची तो राज्य के शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए किस आधार पर कहा गया, क्योंकि जनेऊ से ना ही चीटिंग की संभावना है और ना ही चेहरा छिपाने की। फिर एग्जाम सेंटर में जनेऊ पहनकर नो एंट्री क्यों? फिलहाल पूरे मामले की अब जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबर कर्नाटक से आपको बताएंगे, जहां पर सेट यानी कि सीईटी एग्जाम देने गए परीक्षार्थियों में से कुछ परीक्षार्थियों ने जनेऊ धारण कर रखा था, लेकिन एग्जाम सेंटर में उनको जाने से रोका गया और कहा कि आप जनेऊ उतारिए। ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ और अभी कैसे जांच की जा रही है, रिपोर्ट देखिए। परीक्षा देनी है तो जनेऊ उतारो, जनेऊ पहनकर एग्जाम में नो एंट्री। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर्नाटक में हिंदू छात्रों को कहा गया। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिले के केंद्रों पर सीईटी एग्जाम में प्रवेश करने से पहले कुछ छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा गया, जिससे विवाद पैदा हो गया और उसी के बाद हुए हंगामे की ये तस्वीरें हैं। जनेऊ, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, जिसे पहनने उतारने से लेकर शुद्धता से रखने के कई नियम होते हैं। वहीं जनेऊ बिदर और शिवमोगा छात्रों को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले उतारने के लिए कहा गया। प्रशासन की इस रवैये को लेकर ब्राह्मण समुदाय के सदस्य डीसी के पास गए और इस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई। बात सरकार तक पहुंची तो राज्य के शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए किस आधार पर कहा गया, क्योंकि जनेऊ से ना ही चीटिंग की संभावना है और ना ही चेहरा छिपाने की। फिर एग्जाम सेंटर में जनेऊ पहनकर नो एंट्री क्यों? फिलहाल पूरे मामले की अब जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबर कर्नाटक से आपको बताएंगे, जहां पर सेट यानी कि सीईटी एग्जाम देने गए परीक्षार्थियों में से कुछ परीक्षार्थियों ने जनेऊ धारण कर रखा था, लेकिन एग्जाम सेंटर में उनको जाने से रोका गया और कहा कि आप जनेऊ उतारिए। ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ और अभी कैसे जांच की जा रही है, रिपोर्ट देखिए। परीक्षा देनी है तो जनेऊ उतारो, जनेऊ पहनकर एग्जाम में नो एंट्री। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर्नाटक में हिंदू छात्रों को कहा गया। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिले के केंद्रों पर सीईटी एग्जाम में प्रवेश करने से पहले कुछ छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा गया, जिससे विवाद पैदा हो गया और उसी के बाद हुए हंगामे की ये तस्वीरें हैं। जनेऊ, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, जिसे पहनने उतारने से लेकर शुद्धता से रखने के कई नियम होते हैं। वहीं जनेऊ बिदर और शिवमोगा छात्रों को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले उतारने के लिए कहा गया। प्रशासन की इस रवैये को लेकर ब्राह्मण समुदाय के सदस्य डीसी के पास गए और इस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई। बात सरकार तक पहुंची तो राज्य के शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
लेकिन यहाँ सवाल यह है कि छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए किस आधार पर कहा गया, क्योंकि जनेऊ से ना ही चीटिंग की संभावना है और ना ही चेहरा छिपाने की। फिर एग्जाम सेंटर में जनेऊ पहनकर नो एंट्री क्यों? फिलहाल पूरे मामले की अब जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबर कर्नाटक से आपको बताएंगे, जहां पर सेट यानी कि सीईटी एग्जाम देने गए परीक्षार्थियों में से कुछ परीक्षार्थियों ने जनेऊ धारण कर रखा था, लेकिन एग्जाम सेंटर में उनको जाने से रोका गया और कहा कि आप जनेऊ उतारिए। ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ और अभी कैसे जांच की जा रही है, रिपोर्ट देखिए। परीक्षा देनी है तो जनेऊ उतारो, जनेऊ पहनकर एग्जाम में नो एंट्री। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर्नाटक में हिंदू छात्रों को कहा गया। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिले के केंद्रों पर सीईटी एग्जाम में प्रवेश करने से पहले कुछ छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा गया, जिससे विवाद पैदा हो गया और उसी के बाद हुए हंगामे की ये तस्वीरें हैं। जनेऊ, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, जिसे पहनने उतारने से लेकर शुद्धता से रखने के कई नियम होते हैं। वहीं जनेऊ बिदर और शिवमोगा छात्रों को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले उतारने के लिए कहा गया। प्रशासन की इस रवैये को लेकर ब्राह्मण समुदाय के सदस्य डीसी के पास गए और इस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई। बात सरकार तक पहुंची तो राज्य के शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए किस आधार पर कहा गया, क्योंकि जनेऊ से ना ही चीटिंग की संभावना है और ना ही चेहरा छिपाने की। फिर एग्जाम सेंटर में जनेऊ पहनकर नो एंट्री क्यों? फिलहाल पूरे मामले की अब जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबर कर्नाटक से आपको बताएंगे, जहां पर सेट यानी कि सीईटी एग्जाम देने गए परीक्षार्थियों में से कुछ परीक्षार्थियों ने जनेऊ धारण कर रखा था, लेकिन एग्जाम सेंटर में उनको जाने से रोका गया और कहा कि आप जनेऊ उतारिए। ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ और अभी कैसे जांच की जा रही है, रिपोर्ट देखिए। परीक्षा देनी है तो जनेऊ उतारो, जनेऊ पहनकर एग्जाम में नो एंट्री। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर्नाटक में हिंदू छात्रों को कहा गया। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिले के केंद्रों पर सीईटी एग्जाम में प्रवेश करने से पहले कुछ छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा गया, जिससे विवाद पैदा हो गया और उसी के बाद हुए हंगामे की ये तस्वीरें हैं। जनेऊ, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, जिसे पहनने उतारने से लेकर शुद्धता से रखने के कई नियम होते हैं। वहीं जनेऊ बिदर और शिवमोगा छात्रों को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले उतारने के लिए कहा गया। प्रशासन की इस रवैये को लेकर ब्राह्मण समुदाय के सदस्य डीसी के पास गए और इस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई। बात सरकार तक पहुंची तो राज्य के शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए किस आधार पर कहा गया, क्योंकि जनेऊ से ना ही चीटिंग की संभावना है और ना ही चेहरा छिपाने की। फिर एग्जाम सेंटर में जनेऊ पहनकर नो एंट्री क्यों? फिलहाल पूरे मामले की अब जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।